आज मैं आपको कक्षा 11वीं सीबीएसई बोर्ड की कहानी ईदगाह को समझाऊंगी वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। इस कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। आइए जानते हैं, कहानी शुरू किया जाए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अरे, आज भी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गांव में चारों ओर कितनी हलचल है। हाँ माँ, मैं तो यही चमकीला कुर्ता पहनूंगा। पर बेटे, इसमें बटन नहीं है। मैं अभी अहमद की माँ से सुई धागा लेकर आता हूँ। माँ, ईदगाह जाने के लिए मैं ये जूते पहनूंगा। पर ये क्या, ये तो बहुत सख्त हो गए हैं। बेटा, तेली से थोड़ा तेल लाकर इसमें डाल दे, फिर ठीक हो जाएंगे। मैं अभी जाता हूँ। ईद के अवसर पर लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। किसी ने एक रोजा रखा था, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। अब्बू, हम कब चलेंगे ईदगाह? जरा सब्र करो, ईदगाह भी जाएंगे। महमूद, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 पैसे हैं। मैं तो ढेर से खिलौने और मिठाई लूंगा। मेरे पास तो 15 पैसे हैं। मैं तो खूब मजे करूंगा। जलेबी खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा और खूब खिलौने लूंगा। एक कोने में अमीना अपने पोते हामिद के साथ बैठी है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप पिछले साल हैजी की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद, मेरे बच्चे, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी दादी। या खुदा, मेरे बच्चे पर रहम कर। तुमने इस नन्ही जान के अम्मी अब्बू को तो अपने पास बुला लिया। मैं अकेली बुढ़िया इसकी खुशी के लिए क्या करूं? आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। किसने बुलाया था इस ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे क्या कहूँ? गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मैं भला उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस अकेला चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। मैं उसके साथ गई तो घर में सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री करके चटपट सेवइयां बना लेती। पर इस गरीबी में सेवइयां बनाने के लिए घंटों चीजें जमा करनी पड़ेगी। बच्चे को खुदा सलामत रखे, बुरे दिन भी कट जाएंगे। मेरे पास कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद के पास हैं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव में मेला लगा है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होगा। मोहसिन, वो देखो कितना बड़ा झूला। चलो ना, उधर चलें। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हामिद, तू भी चलना। ना बाबा ना, मैं ये जरा से झूलों के लिए अपने पैसे नहीं खर्चूंगा। घर घर 10 चक्कर लो और पैसे पानी में। वे चारों भाग जाते हैं। हामिद मेले में घूमता है, तभी चारों आ जाते हैं। तुम लोग आ गए? अरे चलो, अब खिलौनों की दुकान पर चलते हैं।
वाह क्या खिलौने हैं। मैं तो धोबिन लूंगा, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। मैं तो सिपाही ले रहा हूँ, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मैं तो भिश्ती लूंगा, कितने मजे से मशक से पानी उड़ेल रहा है। मैं तो वकील लूंगा, काला चोगा नीचे सफेद अचकन। भैया ये खिलौने कितने के हैं? 2 पैसे के, कोई भी ले लो। ठीक है भैया दे दो, ये लो पैसे। ये खिलौने तो बेकार हैं, मिट्टी ही के तो हैं, हाथ से कहीं छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। अरे चलो अब सब मिठाई की दुकान पर चलते हैं। हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। रखे रहो, यहाँ मेरे पास पैसे नहीं है। 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मौसम बदमाश है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। आने लोहे की चीजों की, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। मन में चिमटे भी है इस दुकान पर। हाँ, मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। क्यों ना मैं दादी के लिए चिमटा ही ले लूं? खिलौने तो बेकार हैं, चिमटा तो बड़े काम की चीज है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ, रोज हाथ चला लेती हैं। ये चिमटा कितने का है? तुम्हारे काम का नहीं है जी, ये बेचना है कि नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? चलो ठीक है, ले लो। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के बीच गया। वे सब घर की ओर चले पड़े। ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? अब जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पत्तियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। अगर मैं अपना एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं, पर मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी ढपली ले लो, पूरे 2 आने की है, मुझे चिमटा दे दो। तुम्हारी ढपली में चमड़ी की झिल्ली लगी है, जरा सा पानी लगे तो बेकार। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अच्छा ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता? भिश्ती को एक डांट मारेगा तो वो दौड़ा हुआ पानी लाएगा। तुम्हारी चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारे खिलौने देख सकते हो। हामिद तुम केले खाओगे? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। महमूद ने किसी को केला नहीं दिया। हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दोस्त बना लिया। 11 बजे सब गांव में पहुंच गए। थोड़ी देर में सबके खिलौने एक एक करके टूट गए। अम्मा बेचैन बैठी हैं। तभी हामिद आता है। ना जाने मेरा हामिद किस हाल में होगा। बेचारे के पास कुल 3 पैसे ही थे। या खुदा बच्चे पर रहम करना। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। हामिद,
मेरा बच्चा। अचानक हाथ में चिमटा आता है। ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे का? इसके मैंने 3 पैसे दिए। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। अम्मा हामिद को प्यार करने लगती हैं और रोने लगती हैं, दुआएं मांगती हैं। दूसरों को मिठाई लेते देख क्या तेरा मन नहीं ललचाया होगा? इतनी सहन शक्ति तुझ में आई कैसी? इस बुढ़िया दादी का इतना ख्याल। दादी अमीना बच्ची की तरह रो रही थी और हामिद बूढ़े बुजुर्ग की तरह समझा रहा था, जो बेचारा खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था।